नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और सॉल्यूशन में हमारा चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है भाई? अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको बताए थे, कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? पहला बताया था मैंने वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा बताया था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा बताया था हिमांक में अवनमन और चौथा बताया था साथियों प्रासरण दाब। ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म बताए थे। भाई अणुसंख्यक गुणधर्म का क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि भाई अणुसंख्यक गुणधर्म नेट मोललता के सीधे समानुपाती होता है। जिसकी नेट मोललता सबसे ज्यादा होगी उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज्यादा होगा। मैंने वास्तव का क्रम ज्ञात करना भी सिखाया था, क्वथनांक का क्रम ज्ञात करना भी सिखाया था और साथियों हिमांक का क्रम ज्ञात करना भी सिखाया था। क्लियर है? चलो अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि करेंगे कि भाई एक एक अणुसंख्यक गुणधर्म लेंगे। पहले हम लोग वास्तव में अपेक्षिक अवनमन को डिटेल से समझेंगे, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन को समझेंगे, क्लियर, हिमांक में अवनमन को समझेंगे, प्रासरण दाब को समझेंगे। लेकिन साथियों आज की क्लास में हमारा होने वाला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्लियर है? तो आइए अपन मिलकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा मेरे साथियों वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है साथियों वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना बेटा? होता है क्या है, सुनो मेरी बात। ठोस विलय को वाष्पशील द्रव्य में मिला दोगे। मान लीजिए आपके पास कोई वाष्पशील द्रव्य है और उसके अंदर आपने किसी सॉलिड पार्टिकल को मिला दिया, ठोस को मिला दिया, तो वो ठोस क्या करेगा? वाष्पशील द्रव्य के मार्ग को अवरुद्ध करेगा, बाधित करेगा। क्लियर है ना? उसकी वाष्पशील प्रकृति को क्या करेगा मेरे साथियों? घटाएगा। अगर आपको याद है तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर दूध उफान आ रहा है उसमें आपने 1 या 2 चम्मच शक्कर मिला दी तो जो दूध उफान आ रहा था वो उफान आना रुक जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया शक्कर क्या है? सॉलिड है। क्लियर है ना? ये जैसे ही उफनते हुए दूध में जाएगा तो उसकी वाष्पशील प्रकृति को घटाएगा, मतलब वाष्प दाब को क्या कर लेगा बेटा? कम कर लेगा। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई शक्कर मिलाने के बाद दूध और शक्कर का क्या बन गया? विलयन बन गया। पहले दूध अकेला था, मतलब क्या था? विलायक। ओहो, विलायक का वाष्प दाब क्या था? ज्यादा था क्योंकि उसकी वाष्पशील प्रकृति क्या थी? ज्यादा। लेकिन विलयन का जैसे ही शक्कर मिलाई तो विलयन बना और उसकी वाष्पशील प्रकृति घटी। इसका मतलब वाष्प दाब भी क्या हुआ बेटा? घट गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, है ना? ठोस विलय को वाष्पशील द्रव्य में मिलाने पर प्राप्त विलयन की वाष्पशील प्रकृति आप लोग कह सकते हो कम हो जाएगी। बेटा मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। क्या लिखूंगा बेटा? सुने, मैं लिखूंगा कि ठोस विलय को वाष्पशील द्रव्य विलायक में मिलाने पर, ठोस विलय को वाष्पशील द्रव्य विलायक में मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाता है। हाँ
विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या रीजन दोगे? क्योंकि ठोस विलय के कण, ठोस विलय के कण विलायक की वाष्पशील प्रकृति को बाधित करेंगे, क्लियर है? ये रीजन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना? अच्छा, तो बेटा मैं यहां पर ये लिख सकता हूं। दूसरी बात, एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी, मैं मान के चल रहा हूं, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा ठोस विलय मिलाने पर, ठोस विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS है, क्लियर है क्या? प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है PS है, क्लियर? अच्छा, तो आप बताइए भाई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा या फिर विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो आप कहोगे बेटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्लियर है ना? तो मैं लिखूंगा अतः वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा साथियों P0 माइनस PS। वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? P0 माइनस PS। अरे हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन था क्या? ना जी ना, क्या था? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो साथियों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, यहां पर सुने, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाष्प दाब में अवनमन तथा, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या बोला जाएगा बेटा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अरे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप लोग कह सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन क्या बेटा? P0 माइनस PS बट्टा क्या हो जाएगा बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यानी वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त? P0 माइनस PS बट्टा P0 के बराबर हो जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात है वो वाष्प दाब में क्या कहलाता है मेरे लाडलो? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्लियर बात है क्या? तो अब जहां पर भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात की जाएगी वहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या कि P0 माइनस PS बट्टा P0। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो बेटा देखते हैं भाई
राउल्ट क्या कहता है, सुने बेटा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को लेकर के आपने नाम सुना होगा एक वैज्ञानिक राउल्ट का। तो राउल्ट क्या कहता है बेटा, सुने। राउल्ट के अनुसार राउल्ट कहता है बेटा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अर्थात क्या मतलब हुआ, आप लोग कह सकते हैं दोस्त वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होगा बेटा, राउल्ट कहता है विलेय की मोल भिन्न। विलेय की मोल भिन्न को मैं किसके द्वारा लिखूंगा मेरे साथियों, XA के द्वारा। क्लियर है। अब बेटा XA किसके बराबर होगा, तो आप लोग लिख सकते हो Na बट्टा Na प्लस इधर क्या आ जाएगा मेरे साथी, NB आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को लेकर के एक फॉर्मूला ये बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं बेटा, 1। ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब मोल भिन्न की बात करें। यहां पर मैं लिख देता हूं, यह फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब मोल भिन्न की बात करें। किसकी बात करें बेटा, मोल भिन्न की बात करें। क्लियर है भाई। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन P नोट माइनस PS बट्टा P नोट किसके बराबर होगा बेटा, XA के बराबर। और XA किसके बराबर होगा बेटा, Na अपॉन Na प्लस NB। Na का मतलब क्या है, A के मोल, NB का मतलब क्या बेटा, B के मोल। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा बेटा देखिएगा थोड़ा सा और इसमें अपन पंगा लेते हैं। क्लियर है। देखिएगा भाई आपको क्या बताया गया, P नोट माइनस PS बट्टा P नोट किसके बराबर है, Na अपॉन Na प्लस NB के बराबर है। ये बात कौन बता रहा है, मैं नहीं, राउल्ट बता रहा है। क्लियर है ना। यहाँ पर अपनी नहीं चलती, यहाँ पर चलेगी तो किसकी, राउल्ट की चलेगी। क्लियर है। अच्छा तो बेटा आप करोगे क्या, आप लोग उल्टा करोगे। अच्छा उल्टा करने पर है ना, उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, P नोट अपॉन P नोट माइनस PS इक्वल टू Na प्लस NB बट्टा इधर क्या जाएगा बेटा Na। क्या कोई दिक्कत आपको, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। आपने क्या किया यार, उल्टा किया है और तो कुछ नहीं किया है ना। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। P नोट अपॉन P नोट माइनस PS इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस इधर क्या जाएगा बेटा NB अपॉन Na। तो P नोट अपॉन P नोट माइनस PS Na अपॉन Na किसके बराबर होगा, 1 प्लस NB बट्टा इधर क्या जाएगा मेरे साथी Na। यहां पर आप लोग देखें P नोट अपॉन P नोट माइनस PS इक्वल टू, सुने बेटा हाँ ये 1 को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/1 लिख सकता हूं इक्वल टू इधर क्या बचेगा बेटा, NB अपॉन Na बचेगा। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पर लसअप लोगे तो क्या आ जाएगा, P नोट माइनस PS, बोलो यस या नो, कोई दिक्कत। अब P नोट माइनस PS का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक को आप लोग P नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, P नोट। क्लियर है ना। अब आप लोग लिखोगे माइनस, अच्छा 1 का भाग P नोट माइनस PS बार, और बेटा 1 को आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, P नोट माइनस इधर क्या आ जाएगा मेरे साथियों, PS आ जाएगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर हो पा रही है, अरे यस या नो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना।
ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, NB अपॉन NA के बराबर होगा। यहां पर P नोट माइनस P नोट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस PS बट्टा इधर क्या लिखोगे बेटा, P नोट माइनस PS किसके बराबर हो जाएगा बेटा, NB अपॉन NA के। ये प्लस का P नोट, ये माइनस का P नोट, दोनों क्या हो गए, मर गए। तो बेटा बचा क्या, PS, बचा क्या बेटा, PS ऊपर, और नीचे क्या बचा बेटा, P नोट माइनस PS इक्वल टू इधर क्या बचा बेटा, NB अपॉन NA। पुनः उल्टा करने पर बेटा देखो यहां पर हमने उल्टा किया था, अब वापस उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। चलो बेटा अब सीधा करेंगे तो क्या बचेगा, सुने मेरी बात, हमारे पास क्या बचा था बेटा, यही तो बचा था ना, PS बट्टा P नोट माइनस PS किसके बराबर था, NB अपॉन NA के बराबर था। क्या साथियों यही बचा था ना। अब इसको आप वापस उल्टा करोगे, पुनः उल्टा करने पर, उल्टा करोगे तो क्या बचेगा, P नोट माइनस PS बट्टा PS इक्वल टू NA अपॉन NB। साथियों आपको पता है NA किसके बराबर होगा, W बट्टा MA, व NB किसके बराबर होगा मेरे साथी, WB बट्टा MB के बराबर होगा। यहां WA का मतलब क्या होगा बेटा, विलय का भार, विलय का भार। WB का मतलब क्या होगा मेरे साथी, विलायक का भार, बोलो क्या होगा, विलायक का भार। MA का मतलब क्या होगा बेटा, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। और बेटा जी यहाँ पर MB बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। क्या साथियों ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बेटा जहां पर Na वहां पर WA बट्टा MA लिख सकता हूं, और जहां पर NB है वहां पर क्या लिख सकता हूं, WB बट्टा MB। तो साथियों यहां पर आप लोग ये कहोगे, क्या कहोगे बेटा, P नोट माइनस PS बट्टा, इधर आप लोग लिखोगे PS। Na की जगह आप लोग क्या लिखोगे बेटा, WA बट्टा MA, बट्टे में क्या लिखोगे बेटा, WB बट्टा MB। तो बेटा MB कहां चला जाएगा, ऊपर, और WB कहां जाएगा, नीचे। ये फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूले पे मैं स्टार्ट हो रहा हूं कितने, 5। ये जो फॉर्मूला चमक रहा है ना, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन के अधिकांश क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाएंगे। तो बेटा इसको मैं क्या दे देता हूं, ये फॉर्मूला नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या बताई थी, इक्वेशन नंबर 1 यही तो बताई थी ना कि भाई P नोट माइनस PS बट्टा P नोट किसके बराबर होता है, XA के बराबर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, P नोट माइनस PS बट्टा PS किसके बराबर हो गया, तो आप कहोगे WA बट्टा MA इंटू MB बट्टा WB के बराबर हो गया। यहां पर आपको पता है बेटा P नोट बराबर क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या होगा बेटा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। क्लियर है। बाकी WA MA MB WB मैंने आपको बता रखा है। क्या कोई दिक्कत आपको, ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। चलो बेटा एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं, सुने बेटा एक चीज अपन डिस्कस करते हैं। भाई राउल्ट का नियम आपसे क्या कह रहा है, सुने 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 बेटा, इसको मैं मेन फॉर्मूला कह रहा हूं। क्लियर है क्या, ये मेन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपके बार बार काम में आने वाला है। बेटा एक चीज आपको और बताने वाला है, सुने राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। अरे बापू राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, राउल्ट का नियम तो यही कह रहा है ना, P नोट माइनस PS बट्टा P नोट किसके बराबर होता है बेटा, XA के बराबर होता है। क्या मेरी बात क्लियर है। अरे साथियों एक काम करते हैं यार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P नोट बट्टा P नोट माइनस PS बट्टा इधर क्या लिखूंगा P नोट बराबर क्या हो जाएगा XA। तो P नोट बट्टा P नोट 1/1 माइनस इधर क्या लिखूंगा PS बट्टा P नोट। 1/1 को बेटा मैं
1 माइनस PS अपॉन P नोट लिख सकता हूं। और ये मेरे साथियों किसके बराबर होगा? XA के बराबर होगा। अरे ये शियानो, इस 1 को उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो बेटा यहां पर क्या बचेगा? PS बट्टा P नोट माइनस का XA माइनस इधर क्या जाएगा बेटा? 1। मैं इस माइनस को हटाऊंगा या सब में माइनस का भाग दूंगा, तो बेटा यहां पर बचेगा क्या? इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस का XA प्लस का 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बेटा, PS अपॉन P नोट 1 माइनस XA। क्लियर है? आप जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं? XA प्लस XB किसके बराबर होता है मेरे साथी? 1 के बराबर होता है। अरे ये शियानो, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं XB किसके बराबर होगा? 1 माइनस XA के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? PS अपॉन P नोट बराबर XB हो गया। ये फॉर्मूला आपका तीसरा है। क्लियर है ना? इस फॉर्मूले के बेस पे भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं आपको समझ में आए होंगे। अरे आया ना? आगे ना बेटा, मैंने ना वास्तव में अपेक्षिक अवनमन के अभी तक 3 फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। कुल मिलाकर के कितने फॉर्मूले आपके सामने रखे बेटा? 3 फॉर्मूले। देखिएगा एक बार उन फॉर्मूलों को अपन रिवाइज कर लेते हैं। सुने बेटा, हाँ, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अभी तक हमने कितने फॉर्मूले देखे बेटा? इसके नाम पे 3 फॉर्मूले देखे। एक फॉर्मूला हमने ये देखा है बेटा, बोलो एक फॉर्मूला इधर देखा है बेटा। सुना, सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा है P नोट माइनस PS बट्टा P नोट किसके बराबर होता है? XA के बराबर। इसी से ये बनाया था हमने कि भाई P नोट बट्टा P नोट माइनस PS बट्टा P नोट ये किसके बराबर बताया था बेटा? NA अपॉन NA प्लस NB के इक्वल होता है। बोलो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई? बताया था बेटा, क्लियर है ना? आप मना नहीं कर सकते, इसी PDF में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P नोट माइनस PS बट्टा क्या होता है? PS। ये किसके बराबर है? WA बट्टा MA इंटू MP बट्टा WB। साथियों मेन फॉर्मूला, बोलो क्या मेन फॉर्मूला है? ज्यादातर यही यूज होगा। साथियों स्टार ठोक रहा हूं कितने? 5। क्यों लगा रहा हूं स्टार आपको पता ही है, न्यूमेरिकल प्रश्न करने हैं ना, इसी फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल प्रश्न को सलटाओगे, ठीक है। चलो, और फॉर्मूला क्या बताया था? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, कौन सा बताया था? सुने, एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। बोलो क्या बताया था सर? अभी फॉर्मूला बताया मैंने, PS अपॉन P नोट किसके बराबर होता है? PS अपॉन P नोट। साथ ही किसके बराबर बताया था? XB के बराबर बताया था। यहां से आप लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, वज्र गुणा करो तो PS किसके बराबर होगा बेटा? P नोट इंटू XB के बराबर हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के 3 फॉर्मूले जो अच्छे फॉर्मूले हैं, क्लियर है, जहां से न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सारा का सारा आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में बस इतना ही दम है, इससे ज्यादा दम नहीं। आइए अब इस कंसेप्ट पे अपन मिलकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5 ग्राम विलय को 50 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है। बेटा देखें, प्रश्न में लिख रहा हूं, क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, क्या है बेटा कि 5 ग्राम विलय को 50 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है 50 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है। कितने? 5 ग्राम विलायक। तो वाष्प दाब में अवनमन
1.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो वाष्प दाब में अवनमन 1.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ठीक बेटा, ये वाष्प दाब में अवनमन है, क्लियर। तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब बोलो कितना है, 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जबकि विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार साथियों 60 है, विलायक का अणुभार 60 है। क्लियर। एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है भाई, अणुसंख्यक गुणधर्म का मुख्य काम क्या है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना। और प्रश्न वाले ने कह दिया कि भाई आप क्या ज्ञात करो, विलेय का अणुभार ज्ञात है, करो। अब कैसे करोगे विलेय का अणुभार ज्ञात, प्रश्न में दे क्या रखा है, प्रश्न में दे रखा है उसको देखें आप लोग। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सुने सॉल्व। आपको प्रश्न में दे रखा विलेय का भार 5 ग्राम दे रखा है, क्या आपको प्रश्न में विलायक का भार दे रखा बेटा 50 ग्राम, आपको प्रश्न में विलायक का अणुभार बेटा दे रखा 60, और आपको प्रश्न में विलेय का अणुभार पूछा है। इसके अलावा P नोट माइनस PS की वैल्यू आपको दे रखी 1.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और बेटा P नोट की वैल्यू आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्या साथियों आप लोग P नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, P नोट की वैल्यू दे रखी है आपको, P नोट की वैल्यू दे रखी है 40 माइनस PS बराबर 1.2, तो यहां से PS बराबर बेटा कितना हो जाएगा, कोई बताएगा क्या, ये इधर जाएगा तो आपको बता दूं 38.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, PS की। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है यार, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, P नोट माइनस PS बट्टा PS, WA बट्टा MA इंटू MB बट्टा WB, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्लियर है। अब बेटा सीधा सारे डाटा आपको फॉर्मूले में रखने, P नोट माइनस PS की वैल्यू किसके बराबर है, 1.2 के बराबर, बट्टा PS की वैल्यू कितनी है 38.8 इक्वल टू WA की वैल्यू आपको दे रखी 5 और MA आपसे पूछा गया इंटू MB की वैल्यू दे रखी 60 और WB की वैल्यू आपके सामने है कितनी 50। बेटा देखिएगा बहुत इजी। अब आपको क्या करना है भाई, ये दशमलव दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिएगा वज्र गुणा कर लो, यानी इसको आप लोग इससे और इसको आप लोग इससे मल्टीप्लाई करो, तो इधर क्या आएगा बेटा 50 इंटू 1.2 इंटू MA, ये किसके बराबर होगा 38.8 इंटू 5 इंटू 60 के बराबर होगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है, तो यहां से MA किसके बराबर हो जाएगा 38.8 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 300 बट्टा इधर 50 इंटू 1.2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब आप लोग जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, अगर दशमलव हटाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ 10, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, बेटा इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। क्लियर है साथियों, तो यहां पर अगर आप लोग 38.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 194 आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसमें जो विलेय का अणुभार आ रहा है वो साथियों कितना आ रहा है 194 आ रहा है, 194 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एक प्रश्न में लिख रहा हूं 6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम H2O में घोला गया है। बेटा देखें भाई प्रश्न को लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को पढ़ें। क्या 6 ग्राम यूरिया को बोलो कितने ग्राम जल में घोला गया है, 100 ग्राम H2O में घोला गया है, 100 ग्राम H2O में
घोला गया है, घोला गया है। कितना ग्राम यूरिया बेटा? 6 ग्राम। और कितने में घोला जा रहा है? 100 ग्राम H2O में घोला गया। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अच्छा, जबकि शुद्ध जल का वाष्प दाब है, बहुत बढ़िया, जबकि शुद्ध जल का वाष्प दाब 18 mm of Hg है। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाह रहा हूं, अगर आपको शुद्ध जल का वाष्प दाब नहीं दिया जाए तो आप लोग कितना मान के चलोगे? 1 atm मान के चलोगे। 1 atm का मतलब क्या हो गया बेटा? 760 mm of Hg हो गया। क्लियर है ना? जबकि यहां पर इस प्रश्न वाले ने शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है कितना? 18 mm of Hg। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? यानी देखिएगा बेटा, प्रश्न में कौन कौन से डाटा आपको दे रखे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिएगा, दो सॉल्व करते हैं अपन। प्रश्न में क्या क्या दे रखा है? प्रश्न में P नोट बराबर दे रखा 18 mm of Hg। ठीक है सर। WA की वैल्यू आपको दे रखी है 6 ग्राम। ठीक है। अच्छा, यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो आपको पता 60 होता है। WB 100 ग्राम जल में घोला गया है और बेटा जल का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 18 होता है। क्लियर है क्या? और आपसे क्या पूछा गया मेरे साथी? PS की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। सुने, अब समझने की कोशिश करें, कैसे करेंगे देखें। आप क्या कहोगे बेटा? आपको फॉर्मूला पता है P नोट माइनस PS बट्टा PS इक्वल टू WA बट्टा MA इंटू MB बट्टा WB। यही तो फॉर्मूला यूज होगा बेटा। P नोट की वैल्यू कितनी दे रखी? 18 माइनस PS की वैल्यू ज्ञात करनी बट्टा PS इक्वल टू WA 6 बट्टा 60 इंटू 18 बट्टा WB का मान कितना दे रखा? 1000। क्या बेटा इससे ये कैंसिल होगा? कितना बचेगा यहाँ पर? 10। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 18 माइनस PS बट्टा PS इक्वल टू 18 बट्टा 1000। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे मेरे साथियों? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 18 PS इक्वल टू इधर किया तो बेटा कितना आ गया? 18000 माइनस 1000 PS आ गया। 1000 PS को आप लोग इधर लेके आओगे बेटा। सुने, तो 18 PS प्लस 1000 PS इक्वल टू इधर क्या जाएगा बेटा? 18000। तो 1000 18 PS बराबर इधर क्या जाएगा? 18000। तो यहाँ से PS बराबर क्या जाएगा? 18000 बट्टा 1018। 18000 में 1018 का आप लोग भाग दोगे तो साथियों आपके पास क्या जाएगा बेटा? प्राप्त विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। अब कितना होगा? अपन इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बेटा। 18000 में आप लोग किसका भाग दोगे? 1018 का। तो ऑलमोस्ट वैल्यू मिलेगी बेटा 17.68। यानी यहाँ पर PS बराबर कितना मिलेगा? 17.68 mm of Hg। भाई साहब सीधी सी बात है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा? 18 mm of Hg। तो यहाँ पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होगा या अधिक होगा? शुद्ध विलायक से कम होगा। क्या मेरे साथियों आपको समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? चलो दोस्त, अब अपन एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और देखेंगे। आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन
आपको दे रखा है कि यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 750 mm of Hg है, क्वेश्चन हाँ, यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 750 mm of Hg है। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब कितना? 750 mm of Hg है। तो विलय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो विलय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। विलय की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब बेटा कैसे करेंगे? देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करें। भाई आपको विलय की मोल भिन्न आपको दे क्या रखा है? PS की वैल्यू दे रखी 750 mm of Hg। बेटा पूछा क्या गया है? XA की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बोलो क्या? PS अपॉन P नॉट। साथियों फॉर्मूला क्या होता है? PS अपॉन P नॉट किसके बराबर होता है बेटा? XB के बराबर होता है। क्लियर है ना? अब प्रश्न में आपको P नोट की वैल्यू नहीं दे रखी है। एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, सुने। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब बोलो कितना मान लिया जाता है? 1 atm। 1 atm का मतलब होता है 760 mm of Hg। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्लियर है क्या? ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भाई प्रश्न में आपको अगर विलायक के रूप में जल दे रखा है और उसका वाष्प दाब नहीं दे रखा है और आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? 1 atm मान के चलोगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? सुने, तो अब आप लोग देखिएगा PS की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप क्या कहोगे बेटा? 750 है ना बेटा। अब इसके अलावा देखिए आप लोग P नोट की वैल्यू कितनी है? तो 1 atm बराबर 760, ये किसके बराबर होगा? XB के बराबर होगा। आपको प्रश्न में XB नहीं पूछा है, आपको प्रश्न वाले ने क्या पूछा है? XA। तो XA प्लस XB किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। तो XA बराबर क्या होगा? 1 माइनस 75/76। अगर सॉल्व करोगे तो 1/76 ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? विलय की मोल भिन्न आ जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना? तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को लेकर के पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना साथियों? देखिएगा बेटा मैं हर क्लास में आपको ये बताता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा करने हैं। आप एक एक टॉपिक के कम से कम आप लोग 200, 250, 300, 400 जितने क्वेश्चंस मिले उतने क्वेश्चंस आप लोग सलटाओ। और क्वेश्चन करने का कर्व हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले आप अपनी NCERT निपटाओ। क्लियर है ना? NCERT आपने कंप्लीट कर दी, उसके बाद आप लोग दूसरी गाइड या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल लेकर के वहां से क्वेश्चंस करें। क्लियर है ना? खूब सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है और आज फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही अपना ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 1 घंटे की क्लास केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की होने वाली है। क्लियर है ना साथियों? तो आप लगातार पढ़ते रहिए बेटा। क्लियर है?
कंटिन्यू आप लोग पढ़ोगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। ऐसे नहीं कि भाई सर का वीडियो आ रहा है तो सर लाइव आ रहे हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ करके बंद करके रख दिया, तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लगातार पढ़े, एक एक चीज को नोट करते हुए पढ़े, है ना। आप अपने व्यवस्थित नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के लिए हम लोग पीडीएफ डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको टाइम भी भरपूर दे रहे हैं। आप लोग है ना वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करके आप लोग बहुत इजीली नोट भी कर सकते हैं। क्लियर है साथियों? तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इंडिविजुअली मैं कह रहा हूँ, है ना, मैं आपको पूरी केमिस्ट्री YouTube पे एकदम फ्री देने वाला हूँ। क्लियर है ना? पूरी केमिस्ट्री साथियों YouTube पे आपको फ्री देने वाला हूँ। तो इससे बढ़िया फायदा और कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप कंटिन्यू लगातार हमारे एराइज क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़े हुए रहिए। क्लियर है साथियों? थैंक यू वेरी मच।